Hello dear students and welcome back to my channel. In this video, I'll be giving you the quick revision for Banking and Financial Services, Unit number 2, BCom second semester. So before starting the explanation, let me tell you that these are not the answers. If you want to understand all the topics of this unit in just 10 minutes, then watch this video. When you're writing any answer in the exam, you have to first know what does that topic mean. If you know what it means, only then you will be able to write about it. So listen carefully till the end. Unit 2 is banker and customer relationship. एक बैंकर या तो एक पर्सन हो सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जैसे कि बैंक, जो कि एक्सेप्ट करता है पैसे लोगों से और लोगों को बैंकिंग के सर्विसेज देता है, जैसे कि लोन्स, विड्रॉल्स यानी कि पैसे निकालना, डिपॉजिट्स यानी कि पैसे जमा करना। दूसरी तरफ एक कस्टमर वो इंसान होता है जो कि अपना बैंक अकाउंट खोलता है किसी भी बैंक में और यूज़ करता है बैंक की दी गई सर्विसेज को। अब एक बैंकर और एक कस्टमर के बीच कैसा रिलेशनशिप होता है? सो इट completely depends upon the type of service given. So main type of relationships are number 1, debtor and creditor. जब एक कस्टमर डिपॉजिट करता है बैंक में पैसे तो बैंक एक डेटर बन जाता है, यानी कि बैंक ने किसी से पैसे लिए हैं और ये पैसे बैंक को वापस लौटाने हैं। सेकेंड इज क्रेडिटर एंड डेटर। जब बैंक किसी को लोन देता है तो कस्टमर एक डेटर बन जाता है, यानी कि कस्टमर को वापस लौटाने हैं ये पैसे जो कि उसने बैंक से लिए हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एजेंट एंड प्रिंसिपल, यानी कि जब बैंक काम करता है किसी भी कस्टमर के लिए तो बैंक बन जाता है एजेंट और कस्टमर बन जाता है प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक को कहते हो कि वो पे करे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो बैंक इज एक्टिंग एज योर एजेंट क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है और आप यहाँ पर प्रिंसिपल हो। लेकिन अगर बैंक यूज़ करता है अपना खुद का पैसा और आपको लोन देता है, तब बैंक प्रिंसिपल बनता है और आप बनते हो एजेंट। ऐसा कभी कभी होता है। लास्ट टाइप इज ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। एक ट्रस्टी या तो एक पर्सन हो सकता है या फिर बैंक, जो कि ख्याल रखता है पैसे या फिर प्रॉपर्टी का किसी और के लिए। तो बैंक यहाँ पर मैनेज करता है और प्रोटेक्ट करता है आपकी चीज़ों को ईमानदारी के साथ। एक बेनिफिशियरी वो इंसान होता है जिसे बेनिफिट मिलेगा, यानी कि जिसे फ़ायदा होगा, पैसे मिलेंगे या फिर प्रॉपर्टी ट्रस्टी के पास से। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज कि एक फादर अपने चाइल्ड के लिए पैसे रखते हैं बैंक में और कहते हैं कि इस पैसे को सिर्फ मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर जो बैंक होता है वो ट्रस्टी बन जाता है, वो होल्ड करता है और प्रोटेक्ट करता है पैसे को, और जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा है, वो बेनिफिशियरी बन जाता है, यानी कि आगे चलकर उस बच्चे को पैसे मिलेंगे फॉर हिज और हर स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज केवाईसी। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो अगर आपको अपना अकाउंट खोलना है किसी भी बैंक में तो बैंक चेक करता है आपकी आइडेंटिटी, आपका एड्रेस। वो चेक करता है डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार, पैन कार्ड, फोटो। प्रूफ ऑफ एड्रेस आर नीडेड। ऑन योर आधार itself your address will be there or you can submit an electricity bill for the address verification. तो केवाईसी मदद करता है फ्रॉड्स को रोकने में और इलीगल एक्टिविटीज़ को होने से। जनरल और स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं इस रिलेशनशिप के? एक भरोसा बना रहता है बैंक और कस्टमर के बीच। तो बैंक के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखे, यानी कि कॉन्फिडेंशियल। बैंक को ज़रूरी है कि वो कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करे, मीन्स कस्टमर नीड्स मस्ट बी एड्रेस्ड प्रॉपरली। अब स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज दैट बैंक हैज़ अ राइट टू लीन, यानी कि अगर कस्टमर अपने लोन्स को ना भरे ऑन टाइम, देन बैंक हैज़ द राइट कि वो कस्टमर के गुड्स या फिर प्रॉपर्टी को रख सकता है। लेकिन ऐसा करने से पहले ज़रूरी है कि बैंक एक प्रॉपर नोटिस दे जिसमें रीजंस मेंशन्ड हो बिफोर क्लोजिंग एन अकाउंट। बैंक को ज़रूरी है कि वो ईमानदारी से और केयरफुली हैंडल करे कस्टमर के मैटर को। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। तो एक अकाउंट खोलने के लिए कस्टमर को फिल करना होता है एक फॉर्म और देने होते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जस्ट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, एंड देन बाद में वो अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकता है। तो केवाईसी फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स और फोटो का होना ज़रूरी है। सिग्नेचर और मोबाइल नंबर ऑल्सो आर नीडेड।
बहुत सारे टाइप के अकाउंट्स होते हैं किसी भी बैंक में, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो जो करंट अकाउंट होता है उसे या तो बिजनेस के लोग या फिर ऐसे लोग जिन्हें डेली ट्रांजैक्शंस करना हो बिना कोई इंटरेस्ट के खोलते हैं। दूसरा है सेविंग्स अकाउंट, इसे आम जनता खोलती है। ये बेसिकली सैलरी अकाउंट्स होते हैं टू सेव मनी एंड इस पर इंटरेस्ट होता है, यानी कि बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है फॉर सेविंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपीज़ रखते हो सेविंग्स अकाउंट में तो कुछ टाइम के बाद बैंक जो है वो आपको या तो 200 या फिर 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। इट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट्स गिवन बाय द बैंक। और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, यानी कि कुछ टाइम के लिए आप पैसा जमा करते हो बैंक के अंदर जिसका हायर इंटरेस्ट रेट होता है दैन सेविंग्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पेशल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। पहला टाइप होता है माइनर। तो कोई भी लड़का या फिर लड़की जो कि 18 ईयर्स से कम एज में है वो ओपन कर सकते हैं एक जॉइंट अकाउंट अपने पेरेंट्स के साथ या फिर गार्डियन के साथ। लेकिन एक माइनर बोरो नहीं कर सकता पैसों को, यानी कि लोन नहीं ले सकता। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्पेशल कस्टमर इज अ मैरिड वुमन। तो एक मैरिड वुमन अपने खुद के नाम पर एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है और फ्रीली वो यूज़ भी कर सकती है, यानी कि ऑपरेट कर सकती है। लेकिन एक मैरिड वुमन को लोन देने से पहले बैंक को चेक करना होगा कि उसके पास प्रॉपर सिक्योरिटीज़ है या नहीं। सिक्योरिटी यानी कि कोई भी ऐसी कीमती चीज़ जो कि एक इंसान के पास है जो कि बैंक ले लेती है जब वो आपको लोन देती है। अगर आप उस लोन को नहीं चुका पाते हो तो बैंक वो सिक्योरिटी की चीज़ को रख लेती है। नेक्स्ट टाइप इज पार्टनरशिप फर्म्स, यानी कि जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग एक साथ बिजनेस करते हैं तब वो ओपन करते हैं एक फर्म के नाम पर, यानी कि कंपनी के नाम पर एक अकाउंट। इस अकाउंट को खोलने के लिए एक पार्टनरशिप डीड के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है जिसमें दोनों भी पार्टनर्स बिजनेस साथ में खोलने वाले हैं, इसका एग्रीमेंट होता है। इसमें सारे रूल्स एंड डिटेल्स मेंशन्ड होते हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं वो उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स दैट दे कैन फ्रीली यूज़ द अकाउंट। नेक्स्ट इज कंपनीज। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, यानी कि एक लीगल एंटिटी होती है। सो एन अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ द कंपनी। इसके लिए बोर्ड के रेजोल्यूशन यानी कि बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती है जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट पे दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि किस टाइम पर कंपनी को रजिस्टर एंड ओपन किया गया था, उसके डिटेल्स का डॉक्यूमेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्लब्स एंड अदर नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। ये प्रॉफिट के लिए नहीं खोले जाते हैं इंस्टीट्यूशंस, बल्कि ये एनजीओज की तरह, ट्रस्ट की तरह होते हैं। मीन्स दैट दे आर नॉन प्रॉफिटेबल। इट इज़ बेसिकली ओपन टू हेल्प अदर्स। इसके लिए रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, रूल्स एंड अगेन बोर्ड का रेजोल्यूशन, बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती है एंड प्रॉपर ऑथराइजेशन यानी कि परमिशन फ्रॉम द डायरेक्टर्स गिवन इन अ रिटन फॉर्मेट. So students, this was all about unit number 2.